आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस शुभ मौके पे मैं भगवान से इतना ही मांगना चाहूँगी कि सभी बहन भाइयों की जीवन में ये दिन ऐसे ही खुशियों से आए। आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि रक्षाबंधन कब है, तिलक का सही समय क्या है, कब कलावा या राखी बांधी जाए, क्या इस साल भी 2 दिन का है रक्षाबंधन, गिफ्ट में क्या देना है, क्या देना शुभ है, क्या देना अशुभ माना जाता है, खाने में क्या खाएं, कि सब पता चलने वाला है। अंत तक देख लीजिए वीडियो को। पहले तो जान लीजिए रक्षाबंधन कब है। तो 9 अगस्त को इस साल रक्षाबंधन मनाया जाएगा बड़ी ही धूमधाम से। अब सही समय क्या है कलावा बांधने का आगे आपको बताऊंगी। पहले आप जान लीजिए उन बहनों के लिए कुछ खास बातें जो इस साल किसी भी वजह से अपने भाई के यहाँ नहीं जा सकती है धागा बांधने के लिए, या भाई भी उनके पास नहीं आ सकते हैं। तो आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन जो राखी है वो भेज दें। किसी भी आप वेबसाइट से, किसी भी साइट पे जाके आप ये भेज सकती हैं। वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप धागा भेजें उसमें कलावा भी होना चाहिए, उसमें अक्षत भी होने चाहिए, उसमें कुमकुम भी होने चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको भेजनी ही भेजनी। आप कितना भी महंगी राखी या धागा भेजें, लेकिन ये 3 चीज़ें साथ उसके होनी चाहिए। चाहे आप पोस्ट ऑफिस से भेजें, पोस्ट ऑफिस से भी आप पोस्टर कार्ड में डाल के ये चीज़ें भेज सकती हैं। जहाँ से भी आपने भेजना हो, जहाँ से आपको पॉसिबल लगे वो कीजिएगा। लेकिन जो मैंने बात कही कि जब आप राखी भेजें तो उसमें आपको कुमकुम, चावल, कलावा जो मौली का धागा होता है, मतलब ये 3 चीज़ें साथ देनी ही चाहिए। ये बहुत शुभ मानी जाती है। यदि आप खुद जाके बांध सके तो भी ये चीज़ें साथ होनी चाहिए आपकी थाली में। यदि ना खुद जा सके तो ये चीज़ें बहन को अपने हाथों से भिजवानी चाहिए। जो शुभ समय है वो मैं आपको बता दूं, वो है 5:45 से दिन में 1:24 तक। सुबह के 5:45, दिन में 1:24 तक आप सबसे सही, सबसे शुभ समय माना गया। हो सके तो इसी समय आप अपने भाई को जो है वो कलावा या राखी बांधे। यदि आपने ऑनलाइन भी भेजी है, यदि आपने पोस्ट ऑफिस से भी भेजी है, तो भी भाई को कहे कि इसी शुभ समय में वो धागा पहने। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। तो समय का बहुत ही जो है महत्व होता है, तो सही समय पे ही बांधनी होती है। अनेकों कथाएं आपने भी सुनी होगी। अब मैं उन कथाओं पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने वीडियो कुछ अलग ढंग की बनाई है। अनेक कथाएं ऐसी आती है कि गलत समय पे यदि हम राखी या कलावा बांध देते हैं तो उसके जो है वो अशुभ हो जाता है। इसलिए सही समय पे, यदि भाई की आप सफलता, सही सब अच्छा स्वास्थ्य चाहते तो सही समय पे ही बांधना होता है। चलिए अब चलते हैं आगे, ये जानने कि किस हाथ पे जो है वो बांधा जाता है धागा, या तिलक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले भाई का तिलक किया जाता है, जो कि कुमकुम से हो सके तो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद दाहिने हाथ पे ही राखी या कलावा बांधा जाता है। पहले हम कलावा बांधते हैं, उसके बाद आप जो डिज़ाइन वाला धागा ले गए हैं वो बांध सकते हैं। जो विधान आता है वो मौली के धागे का ही वैसे होता है। पहले इसे ही बांधा जाता था। अब देखिए अलग अलग डिज़ाइन वाली अब जो है वो धागे आ गए हैं, तो हम वो भी बांध देते हैं जैसा भाई को पसंद हो। अब देखिए धागा भी बंध गया, तिलक भी हो गया। उसके बाद आप मिठाई खिलाएं। बहन मिठाई खिलाएगी भाई को। अब उसके बाद विधान आता है, जैसे ही आपको धागा बांध दिया, तिलक हो गया भाई के, मिठाई खिलाती, तो भाई को उस टाइम कुछ ना कुछ पैसा बहन को देना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दो। मान लीजिए आपने कोई गिफ्ट भी बहन को लिया है, या आपने साड़ी या कपड़े या कोई भी चीज़ आपने ली है, आप वो सब चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन यदि वैसा है कि आपने वो बाद में बहन को देना है किसी वजह से, तो उस टाइम आप उसमें केवल 1 का सिक्का, 5, 10 का सिक्का ही डाल दीजिए। लेकिन उस टाइम कहते हैं कि जो थाली है बहन की वो सूनी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको डालना ही चाहिए। मैं यहाँ बता दूं, कहते हैं कि सोना नहीं देना चाहिए बहन को, सोने की कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए रक्षाबंधन पे, उसे अशुभ माना जाता है। वैसे कुछ लोग देते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसा कि बचना चाहिए ये चीज़ें देने से। बाकी कुछ भी आप दे सकते हो। उसके बाद बहन जो उसमें दीपक जलाया होगा, ये मैं आपको बताना भूल गई, उस थाली में दीपक भी जलाना है। शुद्ध देसी घी का है, मत भूलिएगा।
तो माफ़ कीजिएगा, मैं पहले बताना भूल गई, थाली में दीपक भी होना चाहिए। तो आपने उससे बढ़िया से ध्यान लगा के आप भाई के लिए अच्छा अच्छा सोचे, भाई की बढ़िया से पूजा कीजिए उस दीपक के साथ। जितनी भी आप भाई को उस टाइम दुआएं दे सके, वो सब बोलते हैं कि सब फलती हैं। इसीलिए आपको भाई के लिए उस टाइम अच्छी अच्छी चीज़ें मांगनी चाहिए। हो सके तो भतीजों के भी आप बांध सकते हैं, यदि भतीजे हैं आपके, उनके भी धागा आप बांध सकती हैं। कुछ जगह पे भाभीियों के भी बांधा जाता है, तो ऐसा विधान है तो भाभीियों के भी बांध सकती है। उसके बाद यदि भाई छोटा है तो वो बहन के पाँव छुएं। अब कुछ जगह पे हमने देखा है कि बहनें भी भाइयों के पाँव छूती है। तो यदि आपके यहाँ कुछ ऐसा है तो बहन छोटी है तो भाई के पाँव छू ले, लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ, जहाँ की मैं हूँ, बहन भाई के पाँव नहीं छूती है। यहाँ तक कि पिता के पाँव भी नहीं यहाँ पे छुए जाते हैं। बेटियों से, बेटियों को कन्या देवियाँ माना जाता है, तो उनसे हाथ नहीं लगाया जाता है पाँव में। आपके ऐसा कुछ है तो आप छू सकते हैं। भाई बड़ा है तो बहन के पाँव छूता है, नहीं तो गले मिलते हैं भाई बहन। जो उसमें दिया जला होता है, थाली में दिया आपको जलाना नहीं भूलना है। अब इस दिए को आपने बुझाना नहीं है गलती से। कुछ लोग हाथ से बुझा देते हैं कि पूजा तो हो गई, उसे जलने दे जब तक वो खुद ना बुझे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाए। आपने भी ये चीज़ें देखी होगी। देखिए, हम सब बिजी होते हैं, बड़ी बड़ी चाहे जॉइंट फैमिली, सब अपने कामों में लगे हैं, लेकिन खाना एक साथ बैठ के खाते हैं। बहुत फैमिली में ऐसा होता है, वो इसलिए कि बहाने से सब इकट्ठे बैठ जाते, बहाने से कुछ गपशप भी हो जाती है। तो बहन भाई को इकट्ठे मिलके उस दिन खाना खाना चाहिए। खाने में विशेष ध्यान देना है कि आपने वेज बनाया हो, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं उस दिन। आप ध्यान दीजिएगा, हो सके तो सात्विक खाएं जिसमें लहसुन प्याज भी ना हो, लेकिन ऐसा ना भी हो सके कोई बात नहीं, आप लहसुन प्याज डाल दीजिए, आप बहुत से पकवान बना लीजिए, लेकिन वो वेज होने चाहिए। जितना शांत खाना होता है, जितना सिंपल खाना होता है, उतने ही कहते हैं कि संबंध अच्छे होते हैं, बहन भाई के तालमेल अच्छी होती है। मिठाई आपको या मीठे में स्वीट डिश उस दिन बनानी ही बनानी चाहिए। हो सके तो बहन भाई को एक निवाला खिला दे, भाई बहन को एक निवाला खिला दे, या ऐसा हो सके तो बहुत सही है। क्योंकि देखिए, हम सभी बहन भाई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि एक दूसरे से मिलना भी कम ही हो पाता है। तो ये ही कुछ शुभ मांगलिक मौके हैं जब हमें इकट्ठे बैठ के खाना खाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सभी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं ना कि अब बहन भाई का मिलना भी कम ही हो पाता है। तो ये कुछ ऐसे शुभ या मांगलिक मौके हैं जब हम इकट्ठे हो सकते हैं, तो इस मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।